नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेके चलेंगे जर्मनी और डेस्टिनेशन है हाइडलबर्ग का कैसल। हाइडलबर्ग जाने के लिए जर्मनी में फ्रैंकफर्ट तक जाना पड़ता है और फ्रैंकफर्ट के बाद आगे छोटी ट्रेन एक है, हाई इंटरसिटी आईसीई एक्सप्रेस। 1 घंटे का रन है और ओल्ड सिटी में आल्टस्टाट में उतरना पड़ता है। जो हाइडलबर्ग है ये एक चीज़ के लिए और फेमस है जिसको हाइडलबर्ग मैन कहते हैं, या ह्यूमन का जब होमो हाइडलबर्जेनेसिस, ये एक ऐसा स्पीसीज ह्यूमन का है जिसके फॉर्म्स हाइडलबर्ग में मिले थे और इसलिए ये हाइडलबर्ग मैन के नाम से जाना जाता है। तो हाइडलबर्ग मैन का डिस्क्रिप्शन 1908 में दिया गया था यहाँ पर। बस इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर देखने की हैं वो है कैसल। तो सबसे पहले फ्रैंकफर्ट से इसको जाना पड़ता है। तो फ्रैंकफर्ट से हाइडनबर्ग जा पहले रहे देखते हैं। हैं फ्रैंकफर्ट से हाइडनबर्ग का कैसे ओल्ड जाते हैं सिटी यहाँ। है। तो ओल्ड सिटी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को रहेंगी हमारे लिए वो होगा श्लॉस, मतलब उसका कैसल। और कैसल के बाद कैथेड्रल है, ओल्ड टाउन वॉक है। तो फ्रैंकफर्ट से ऑलमोस्ट 80 to 90 किलोमीटर्स है। तो एक ट्रेन की राइड लेंगे, फिर यहाँ पे आईसी यूज़ करेंगे, मतलब इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन्स। और फिर आपको दिखाते हैं आगे जिस तरीके से होता है। फिलहाल तो ये जर्मनी का फ्रैंकफर्ट है और फ्रैंकफर्ट में हमें पहले मेन स्टेशन तक जाना पड़ेगा, हाuptbahnhof, यानी कि जर्मनी का फ्रैंकफर्ट का सेंट्रल स्टेशन। और फिर वहाँ से फिर आगे की फ्लाइट लेंगे। दिखाते हैं आपको श्लॉस पे। ये आ रही है ट्रेन जिसके अंदर हाइडलबर्ग जाना है। तो ये वाली ट्रेन है हाइडलबर्ग जाने के लिए फ्रैंकफर्ट से। आइए अब हाइडलबर्ग के कैसल की बात करते हैं। जो हाइडलबर्ग का कैसल है इसके जाने के लिए आल्टस्टाट हाइडलबर्ग का उतरना पड़ता है और आल्टस्टाट उतरने के बाद, मतलब ओल्ड सिटी उतरने के बाद, लोकल बसेस हैं जो कैसल तक लेकर के जाती हैं। वहाँ से बस नंबर 30 है जो पूरा कैसल तक लेकर के जाता है। तो ये जो है ये जर्मनी का एक बहुत पुराना कैसल है और एक लैंडमार्क है ये कैसल। तो इस कैसल के बाद अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको बहुत बार डिमोलिश किया गया था। हुआ था ये 17th एंड 18th सेंचुरी के अंदर। और ये जो हिल साइड में है, कॉनिंगस्टुल हिल है, उसके साइड में ये कैसल है। इस कैसल का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 1214 के आसपास हुआ था और बाद में इसको कंस्ट्रक्शन के शुरू होने के बाद में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। 1294 में इसको 2 अलग-अलग कैसल्स में डिवाइड कर दिया गया था। 1537 में और ये कैसल का ऊपर वाला जो कैसल का हिस्सा था ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। जो अभी का स्ट्रक्चर हम कैसल का देख रहे हैं, ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, ये 1650 में इसको बनाया गया था। और इसके बाद बहुत बार ये लड़ाइयों में, अलग अलग वॉर्स में और फायर्स में ये कैसल डिस्ट्रॉय और कंस्ट्रक्ट होता रहा। तो ये जो फाइनल रीबिल्डिंग इस कैसल का है, ये कैसल का फाइनल रीबिल्डिंग है, ये 1880 में किया गया था। अब ये कैसल का अबैंडन्ड है। इस कैसल का सिर्फ टूरिस्ट इम्पोर्टेंस है यहाँ पर और इसके अलावा इसका अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। लेकिन 1401 में जो जर्मनी के किंग थे वो उन्होंने इस कैसल में रहना शुरू किया था और उनके डेथ के बाद 1410 में इस कैसल को इनके 4 बेटों में डिवाइड कर दिया गया था और धीरे धीरे इस कैसल को अबैंडन कर दिया गया और इस कैसल में फिर अब आज के समय में इस कैसल में कोई भी नहीं रहता है। तो इस कैसल की बात करें तो ये जो कैसल है एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस का ज़्यादा है और इस कैसल को जो हिल के टॉप पर ही कंस्ट्रक्ट किया गया है और हिल के टॉप में होने के कारण यह कैसल पर पहुंचने के लिए भी कोई इजी पाथ नहीं है। बसेस को लेकर के यहाँ पर जाना पड़ता है। कैसल के टॉप से जो रिवर का व्यू है, रिवर का व्यू बहुत ही शानदार दिखता है। पूरा का पूरा हाइडलबर्ग
बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है ऊपर से। और इस कैसल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आइए पहले एक पूरी तरह से इसका व्यू लेते हैं ये हाइडेलबर्ग के कैसल का। ये हाइडेनबर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, और इसको अगर हम क्लोज करके देखते हैं ये, और ऊपर ये वॉल्स जैसे ट्रेडिशनली हुआ करते हैं फोर्ट पे देखने के लिए 2 स्टैचू बना रखे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये यहाँ से देखा जाता है, और गार्ड करने के लिए, वॉच रखने के लिए प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर इस लॉस में। तो किला है, इसमें नॉर्मली जितने सारे हम लोगों ने कवर किया है दरवाजे होते हैं। तो किले का दरवाज़ा का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है टूट चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये ऊपर लगा रखे हैं। कोई भी अगर नीचे आता है तो उससे कवर करने के लिए ये चीज़ें नीचे गिरती हैं और उसको कवर होता है। तो ये है श्लॉस का, हाइडेनबर्ग का श्लॉस इधर से। अंदर जाते हुए ये बिग बैरल ग्रोसेफास, वो देखते हैं बिग बैरल क्या है इसमें, अंदर जाने के लिए फोर्ट के। एंट्रेंस और ये बिग बैरल। ये है बिग बैरल। को जो अलग अलग लोगों ने होल्ड किया था उसका स्टैचू भी यहाँ पर लगा रखा है, जैसे फेडरिक्स, ये फेडरिक्स का है, ये डोविक है जिन्होंने होल्ड किया था, इस फोर्ट को होल्ड करते थे पहले। और फिर यहाँ पे ये कासेमिर और ये सारे लोग इस तरह से फोर्ट है। फोर्ट के अंदर जैसा प्रोटेक्शन के लिए नॉर्मली फोर्ट्स के अंदर होता है, ये अंदर जाने का रास्ता है। देखते हैं फोर्ट के अंदर जाने के लिए, अंदर जाने के रास्ते पे फोर्ट को देखते हैं एक बार। दूसरी तरफ है ये कैसल का, और यहाँ से पूरा आपका पूरा रिवर देख सकते हैं, और रिवर का ब्रिज देख सकते हैं जो यहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये है रिवर और ये है इसका ब्रिज, और ये कैथेड्रल उसके सामने फेमस कैथेड्रल है जो देखिए, अगर वहाँ जा पाते हैं तो वो भी दिखाएंगे। पूरा का पूरा हाइडेलबर्ग दिखता है यहाँ से। ये जो है कैसल के अंदर स्ट्रक्चर को बिग बैरल कहते हैं, और बिग बैरल होने के कारण ये वाइन के स्टोरेज में बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया गया था, यूज़ करते हैं इसको ग्रेट हाइडेलबर्ग बैरल भी कहा जाता है। ये वाइन के कलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 इस तरह के बड़े बड़े बैरल यहाँ पे बनाए गए थे। 1751 में इसका बैरल का कंस्ट्रक्शन हुआ था। इसका एक बैरल की जो कैपेसिटी है वो लगभग 221,000 लीटर्स, 2,17,000 लीटर के आसपास है। और उसके बाद 2,17,000, 2,19,000 इस तरह का ये सारा का सारा बैरल बनाया गया है। तो इस बैरल को बनाने में ओक के ट्री को कंसिस्टेंटली यूज किया गया था, और कंसिस्टेंटली यूज करने के बाद
जो पुराने ज़माने में जो किंग्स हुआ करते थे या जो भी इसके ऑक्यूपेंट्स थे, इस बैरल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। बट आज के दिन में ये बैरल है, ये एक केवल टूरिस्ट इम्पोर्टेंस का साइट रह गया है और इसको टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो हाइडेलबर्ग या जर्मनी की ट्रिप में हाइडेलबर्ग का एक कैसल एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। तो इस कैसल में जर्मनी के जो पुराने कल्चर है, पुराने तरह में जो जिस तरीके से कैसल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, उसका पूरा का पूरा एविडेंस मिलता है। दोस्तों एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।